देखिए, बीसीसीएल एरिया 10 में रास्ता विवाद को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला हुआ, जिसके विरोध में सड़क जाम कर दिया गया। दरअसल झरिया की ये तस्वीर है, जहां पर बीसीसीएल एरिया संख्या 10 अंतर्गत एनटीएसटी विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। रास्ता अवरुद्ध किए जाने से नाराज बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारियों ने बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों का आरोप है कि एलबी सिंह के समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला किया, जिसमें कई कर्मी घायल हुए। आरोप है कि महिला कर्मियों के साथ मारपीट भी हुई, जिससे जान बचाने के लिए उन्हें मौके से भागना पड़ा। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आक्रोशित बीसीसीएल अधिकारी और कर्मचारियों ने तीसरा बलियापुर मुख्य मार्ग पर ठाकुर मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया। ये पूरा मामला तीसरा थाना क्षेत्र का है। हालांकि समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, इन सभी जो आक्रोशित थे लोगों को समझाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने मनमानी करते हुए रातों रात मशीन लगाकर सड़क काट दी। जब सुबह मजदूर काम करने पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इधर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के महामंत्री अभिषेक सिंह भी बीसीसीएल अधिकारियों के आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय कार्य को बंद कराने और एमडीओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रास्ता काटा गया। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन और सभी ट्रेड यूनियनों के बीच समझौते में स्पष्ट है कि आने वाले 10 वर्षों तक विभागीय कार्य बिना किसी रोक टोक के चलता रहेगा। इसके बावजूद विरोध करने पर कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सेंट्रल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इसी के विरोध में आज धरना दिया जा रहा है। तो देखिए, रातों रात मशीन लगा दी गई और मशीन लगाकर रोड तोड़ दिया गया। सड़क जो है उसे सड़क को ही बीच में काट दिया गया। अब ऐसे में बताइए कि कर्मचारी और अधिकारी जो है वो परेशान हो गए। ये एरिया 10 का मामला है और इसी को लेकर, ये रास्ता काटे जाने को लेकर ही ये सभी हंगामा कर रहे हैं। हालांकि कोशिश हुई है प्रशासन की बातचीत की। सहयोगी सिथुन मोदक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सिथुन, रातों रात मशीन लाकर रास्ता काट दिया गया, इसी को लेकर उबाल है, इसी को लेकर नाराजगी है। क्या कुछ अपडेट अब फिलहाल वहां पर? जी, अभी भी जो है जो डोडरा 10 नंबर कोलियरी है, वहाँ पे अभी भी जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे अब राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से जो नाम सामने आ रही है, एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह जो है, उनके गुर्गे जो है, उनके जो बीसीसीएल कर्मी है, जो अफसर है, उनके साथ मारपीट की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर वहाँ पे सीआईएसएफ की टीम रहती है, बगल में जो है ओखी थाना रहता है, और उसके बावजूद भी जो है लो लश्कर लेकर जो है एलबी सिंह के गुर्गे जो है वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जिस तरह से मारपीट करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है एक सुरक्षा पे भी सवाल उठता है। लेकिन वहाँ पे साफ तौर पर जो है जो लोडिंग वहाँ पे हो रही थी, जो लोडिंग वहाँ पे जो काम चल रहा था, जो मशीनें लग रही थी, जबरन जो है वहाँ पे एलबी सिंह के लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे लगाया जा रहा था। जबकि वहाँ के जो मैनेजर है, जो सेफ्टी मैनेजर है, वहाँ पे जो एजेंट है, वहाँ पे जो लोगों ने साफ तौर पर कहा तब तक परमिशन नहीं होगी तब तक जो है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम या किसी तरह का कोई मशीन जो है वो यहाँ पे नहीं लगा सकते। उसके बावजूद भी जो है जबरन वहाँ पे मशीनें लगाने का प्रयास किया। हालांकि वहाँ पे जो है राजनीतिक दल के लोग जो है वहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो नीरज सिंह के समर्थक हो या फिर संजीव सिंह के समर्थक हो, वो तमाम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनका साफ तौर पर मांग है कि जिस तरह से वहाँ पे जो गुंडाई जो चल रही है उसको मैंने किसी तरह से जो है वो हटना चाहिए वहाँ पे, और ताकि वहाँ पे जो लोग जो काम कर रहे हैं वो सुरक्षित और भयमुक्त होकर काम करें। जी, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना सिथुन, कि जब वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां हैं सुरक्षा के लिए, सीआईएसएफ हैं, इसके बावजूद एलबी सिंह और बाकी लोग जो हैं उनके समर्थक कैसे पहुंच रहे हैं, उनकी एंट्री कैसे हो जा रही है? क्या इस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है? क्या इसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ पे एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह के समर्थक वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो साफ तौर पर जो है वहाँ पे बीसीसीएल के अधिकारी को जो है डराने का काम कर रही है कि
जो भी काम होगा मतलब एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह के आदेश पर ही होगा। जो भी मशीनें यहाँ पे लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह का गाड़ी लगेगी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जिस तरह से जो सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा वहाँ पे कहीं ना कहीं ठेंगा दिखा रही है। और वहाँ पे सियासत पे भी सवाल खड़ा उठ रहा है कि आखिर यहाँ पे जिस तरह से दबंगई दिखाया जा रहा है एलबी सिंह कुमनाथ सिंह के समर्थकों के द्वारा, इस पर अंकुश कब तक लगेगी। चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा रण क्षेत्र बन गया है और अब तो ऐसा लग रहा है मानो सियासी रंग वहां पर चढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर जो अधिकारी और कर्मचारी थे बीसीसीएल के, उन पर हमला किया गया और हमला करने वाले कौन है? बीएल सिंह, नाम तो आपको याद ही होगा। बीएल सिंह के समर्थक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने, कुमावत सिंह है उनके समर्थक हैं, ये कहा जा रहा है कि उनके गुंडे आए और उन्होंने मारपीट की है, उन पर हमला किया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो भी मशीनें लगाएंगी जाएंगी, यहाँ पर जो भी काम होगा उनके आदेश के बाद ही होगा। तो ये सारा अलग बैकग्राउंडर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल सीआईएसएफ पर भी उठ रहा है कि अगर वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथ है तो उसके बावजूद एलबी सिंह और बाकी लोगों के समर्थक या गुंडे वहां कैसे पहुंच रहे हैं और कैसे हमला कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है, ये सब खेल वहां पर चल रहा है अब। लेकिन इस खेल में फंस गए हैं वहां पर बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी, और प्रबंधन चुपचाप तमाशा देख रहा है। सुबह मुझे जानकारी मिली कि यहाँ माइंस के जो भी दबंग उनके आदमी थे, आकर हमारे माइंस में काम जो कर रहे कर्मचारी हैं और हमारे वर्कर हैं। यहाँ तक बहुत दुख है कि बीसीसीएल के हमारे कुछ अधिकारी को भी ऐसे पीटा गया है। सुनने में भी दुख हो रहा है कि कर्मचारी को कैसे कोई मार सकता है। और रात तो मैंने भोर में शायद यहाँ अपने स्वार्थ के लिए कहा जाए तो जो भी रोड काट दिया गया है, तो मैनेजमेंट का कहना था कि रोड नहीं काटा जाए, क्योंकि अब उन लोगों का आपसी बात था बीसीसीएल का। और तो चाहे विषय जो भी, हमारा एक विषय है कि किसी का कैसे हिम्मत बनता है हमारे मजदूर पे हाथ छोड़ देना। किसी का भी मतलब हम लोग ये इजाज़त नहीं देते हैं हमारे मजदूरों पे आँख उठाने का भी। आप हाथ छोड़ दिए, कैसे हिम्मत बनता है। और जैसे सुबह पता चला, हम सुबह सबसे पहले तो काम बंद कराए और हम लोग आए यहाँ। अभी देख रहे हैं कि अभी काम शुरू करा कर जैसे रोड कटा उसे फिर से रोड को भरवा रहे हैं। चारों तरफ काम अभी बंद है और अभी हम लोग सभी का हाल जाने हैं। हम लोग कुछ लोग का सुने कि कुछ लोग रांची भी चले गए, इतना मतलब चोट लगा। हमारी महिलाएं को भी पीटा गया है। आखिर क्या कारण से बीसीसीएल अधिकारी को मारा गया? कारण इसलिए कि सुनने में आया कि वो लोग रोक टोक किए, मतलब कहीं ना कहीं इलीगल होगा। और दूसरी बात है कि उनके नज़र में इतना बेरहमी तरह से पीटा जा रहा था वर्करों को, तो किसी को भी दया आ जाएगा। आप निर्दयी हो सकते हैं लेकिन सब लोग निर्दयी नहीं हो सकते ना। और वो लोग रोके तो आप आकर दबंगई से पीटने लगे। तो यहाँ ऐसे ठेकेदार को काम मिला है, यहाँ से चल जाइए, चाहे आप करकेन चल जाइए, पुटकी चले जाइए, चाहे बगमारा चल जाइए, चाहे झरिया के बात सुनिए, सब दबंगों को मिला है जो हमारे वर्करों को इस तरह से पीसा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्करों के पीछे हम लोग खड़े हैं। आज किसी का औकात नहीं है कि यहाँ खड़ा होकर काम चालू करा ले। है हिम्मत तो क्यों नहीं, जो पीटा है तो आए मेरे सामने, एक बार बोले कि हम पीटे हैं। नहीं, उसको इसी तरह जब तक नहीं पिटवा देते हैं तब तक सांस में सांस नहीं लेंगे। माइंस है, किसका माइंस है? अभी माइंस से यहाँ तो सुनने में आया कि एक पार्ट बीसीसीएल का है और डिस्पैच चल रहा है शायद किसका है, प्राइवेट है। तो 2 भाग में है, चूँकि कोलारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं हैं। तो यहाँ आने के बाद जानकारी मिला कि यहाँ तो पूरे क्षेत्रों में रातों रात रोड काट दिया जाता है। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई है कि देखिए, हम सीएमडी साहब से बात किए, बोले कि ये आपका विभाग में भी लोग पिटाए हैं, आप कहाँ तक कार्रवाई करते हैं ये आपका ये विषय है, लेकिन हम अपने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ेंगे
और जिसको आना होगा हम देख लेंगे कौन सामने आ रहा है। मजदूर को जो हाथ छोड़ा है वो तो हम बख्शेंगे नहीं, उसको आकर सामने पहले हमको देखेंगे कि कौन पीटा है। उसको हिम्मत कैसे जगा मेरे मजदूर पे हाथ छोड़ने का, अब महिलाओं पे हाथ छोड़ने का। और अब अभी काम कैसे शुरू हो रहा है ये हम देख रहे हैं। ये हमारा लड़ाई जारी रहेगा। प्रशासन तो बिल्कुल दलाल है। प्रशासन बोल रहा है कि पीटो हम देख लेंगे, क्योंकि प्रशासन को अभी हम थाना प्रभारी यहाँ आए हुए हैं। थाना प्रभारी का ये भाषण अभी हम पूछे कि आपके रहते हुए में यहाँ हमारे वर्कर पिटा जा रहा है। आप लोग का ये 5 साल से सिलसिला चल रहा था और आज भी यही चल रहे हैं, काम हो जाएगा तो ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो भाई आप ड्यूटी में थे तो कर क्या रहे थे? कितना लोग रातों रात पिटा गया और आप बोल रहे हैं कि हम ड्यूटी में थे। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है किसी को भी। आज के डेट में ये सरकार में तो यही हो रहा है कि पैकेट भरिए और काला काम कीजिए। ये 2 दिन पहले हमारे पास संयुक्त मोर्चा के सभी लोग आए हैं हमारे ऑफिस में और हमसे बताए कि यहाँ पे जो एंटी एसटी जो परियोजना है ये कुछ साल पहले बंद करने की साजिश हो रही थी, जिसको लेके ये लोग 41 दिन तक भीषण ठंड में बैठे, जिसको बैठने के बाद मैनेजमेंट इन लोग से वार्ता की। उसमें धनबाद के सभी विधायक, सांसद और सभी यूनियन के महामंत्री भी उसमें शामिल हुए। सबके सामने ये वार्ता हुई और उसमें प्रबंधन से एक लिखित दिया गया कि ये जो परियोजना है ये 10 साल तक ये बंद नहीं होगा। और कुछ दिन पहले से यहाँ साजिश चल रहा है बंद करने का और यहाँ से जो मशीनें हैं उसको हटाने का, जिसको लेकर आज ये लोग यहाँ पे आए थे, धरना पे बैठे थे और मशीन के का साफ सफाई देख रेख कर रहे थे। उसी में यहाँ के जो आउटसोर्सिंग के ठेकेदार हैं उनके गुंडे 10 गाड़ी से हथियार, डंडा, लाठी के साथ आए और इनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट किए। इन जितने भी कोल कर्मी हैं उनके साथ मारपीट किए, इनकी महिलाओं के साथ मारपीट किए, दुर्व्यवहार किए। उसी को लेकर आज हम लोग धरना पे बैठे हैं कि इतना इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन छू तक नहीं कर रही है और ना इन लोगों को कोई यहाँ देखने तक आया। जो मारपीट किया उन्हीं के इलाज में बीसीसीएल प्रबंधन लगे हुए हैं। तो मेरी सख्त चेतावनी है बीसीसीएल प्रबंधन से कि हमारे जो कोयला कर्मी हैं उसके लिए हम ये लड़ाई हर समय लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जो इनका हक है और जिसके लिए ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, और आप लोग जो 10 साल के लिए इन लोगों को लिखित दिए हैं उस पे आप लोग अमल रहिए, नहीं तो आगे इसके लिए कुछ भी हो सकता है। मैं कल भी बात की थी डीटी संजय सिंह जी से कि आप लोग जो बात किए उस पे अमल रहिए, नहीं तो वहां से अगर मशीन हटेगा तो वहां कुछ भी होगा जिसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। अभी तक बीसीसीएल की ओर से जो भी घटना घटी, कोई लिखित शिकायत, कोई एफआईआर दर्ज हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। हम तो आप लोग को बता ही रहे हैं कि बीसीसीएल प्रबंधन उन्हीं के इलाज में लगे हैं जो लोग आके यहाँ बीसीसीएल कर्मी से मारपीट किए, उनकी महिलाओं के साथ मारपीट किए, दुर्व्यवहार किए, उसी में लगे हैं। लेकिन जब तक यहाँ प्रबंधक नहीं आएंगे यहाँ से धरना स्थगित नहीं होगा। डिपार्टमेंटल रास्ता काटा है, ये इसी चक्कर में काटा है कि जो डिपार्टमेंटल काम चल रहा था वो काम बंद हो जाए और जो काम एमडीओ को सारा चला जाए। जो हमारे डिपार्टमेंटल कर्मचारी यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन में लगे हुए थे, हमारे साथ बीसीसीएल के आला अधिकारियों का एक समझौता है जिसमें सारे ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आने वाले 10 वर्षों तक डिपार्टमेंटल कार्य यहाँ पे इसी प्रकार चलेगा और उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन ये एमडीओ को आगे बढ़ाने के चक्कर में बीसीसीएल के मिली भगत से, बीसीसीएल के कहने के अनुसार एमडीओ वालों ने बीसीसीएल का वो रास्ता काट दिया जिससे ये प्रोडक्शन के लिए जाएंगे। रास्ता ही नहीं रहेगा तो ना वहाँ से गाड़ी जाएगी ना कोई इंसान जाएगा। और उसके बाद जब इन लोगों ने विरोध करना चाहा तो इन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें आज हमारे कई मजदूर साथी सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती हैं,
जो बहुत गंभीर रूप से जख्मी है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं और अगर धरना से बीसीसीएल के कान में चू नहीं रेंगती है तो फिर बहुत जल्द कि आज शाम को या कल ही हम फिर सारा इनका जो पूरा एरिया का आउटसोर्सिंग का प्रोडक्शन है बंद करा देंगे, ट्रांसपोर्टिंग बंद करा देंगे, पूरा एरिया ही बंद हो जाएगा इनका। घटना मारपीट की हुई है तो एक बात स्पष्ट बता देते हैं, भले ही बीसीसीएल का प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से होता है, लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए कि यही बीसीसीएल को जितने भी बीसीसीएल कर्मी हैं वही लोग पहले कोयला प्रोडक्शन करके देते थे, उनके ही प्रोडक्शन से। और आज भी बीसीसीएल कर्मचारी ही, चाहे वो ब्लास्टिंग मैन हो या कुछ भी हो, तो उनके ही निर्देश पर सारा ये काम होता है। तो आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी जगह पर है, अपना काम करे, अपनी हद में रहे, मजदूर का बाप बनने का प्रयास नहीं करे, नहीं तो बाप बनेगा तो बाप बनने से पहले वो यहाँ से धनबाद छोड़कर अपना बुरिया बिस्तर लपेट के चल जाना होगा। और एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि जिस भी स्तर से मजदूरों का शोषण दोहन हुआ है उसको अब हम लोग ख़त्म करा कर रहेंगे और बंद करेंगे। अब चाहे उसके लिए जितने भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े वो लड़ी जाएगी। और ये स्पष्ट है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन हमारे गांव के हैं और उनको स्पष्ट रूप से हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले आप हमारे गांव के हैं तो गांव की रिश्तेदारी गांव में ही देखी जाएगी, लेकिन झरिया की जनता के प्रति अगर कोई भी अनर्गल काम आपके द्वारा किया जा रहा है, अति संवेदनशील हरकत किया जा रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि झरिया में आप लोगों को परेशान करेंगे और धनबाद में जाकर आप राजनीति करेंगे तो ये चीज़ भुला दीजिएगा कि झरिया को उजाड़ के और धनबाद में हम राजनीति आपको करने नहीं देंगे, भी हम बता देते हैं। और आज खुले तौर पर हम इस बात को बोल रहे हैं, जिंदाबाद, खुले तौर पर इस बात को बोल रहे हैं। वो मजदूर इसका जवाब देंगे और इतना बुरा तरह से देंगे कि आउटसोर्सिंग कंपनी अपना काम करना भूल जाएगी।